बेटा प्रश्नावली 1 के प्रमेय नंबर 1.5 और 1.6 को आज हम देखेंगे। देखिए कह रहा मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां pq अभाज्य पूर्णांक है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5 के रूप का होता है, जहां m n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जरा ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। करा मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले तो हमें जानना होगा शांत दशमलव क्या है। शांत दशमलव, तो शांत दशमलव क्या है, देखो बेटा, जैसे मैं कहूँ 0.5, जैसे मैं कहूँ 0.13, जैसे मैं कहूँ 0.1253, माने जिसका अंतिम अंक हमें प्राप्त हो जाए, तो ऐसे दशमलव हमारे जो है शांत होंगे। और अशांत क्या होंगे, अशांत हमारा जो होगा दशमलव, जैसे हम बेटा कहूँ 0.352 इत्यादि बढ़ता जाए, जिसका अंतिम अंक जो है न मिल सके, तो यह हुआ अशांत दशमलव। समझ में आया। तो कह रहा x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, माने ऊपर वाले इस रूप का है, 0.5, 0.13, 0.253 या मैं कहूँ 0.125 इस रूप का है। तो बताओ इन सब को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम x बराबर मान लें 0.5, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 5 बटे, बोलो दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और 5 के नीचे 0, 5/10 हो गया। अब इस करा कि इस q को देखो, इसके हर को देखो, तो ये किस रूप का है। इसका q का अभाज्य गुणनखंड करें, अर्थात 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 मिलेगा। इसको हम कर सकते हैं 5/2 गुणे 5। तो ये 5 हम चाहे तो काट सकते हैं, क्या मिल गया, 1/2। यहाँ 2 का घात क्या मानोगे, 1। ठीक बेटा। जरा इसको देखें 0.13 को, 0.13 तो कहेंगे 13 अपान पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया, और जितने अंक हैं पॉइंट के बाद उतना 0 बढ़ा दो, तो ये हुआ 13 अपान 100 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2/2 गुणे 5/2 प्राप्त हुआ। ठीक बेटा। जरा 0.125 को देखो, 0.125 तो कहेंगे 125 अपान 1000 हुआ। इसको हम यहीं पे काट सकते हैं, 25 से 25 125, 25 चौका 100, यानी हो गया 5/40। फिर काट दें, 5 का 5, 5 अट्ठे 40, यानी 1/8। इसको लिख सकते हैं बेटा 1/2 3। ठीक है। तो जो दशमलव प्रसार यदि शांत है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां करा p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, सहअभाज्य पूर्णांक के बारे में पहले बता चुके हैं कि जैसे मैं कहूँ 3 है और 5 है, ये दोनों अभाज्य हैं, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 3 में भी भाग चला जाए और 5 में भाग चला जाए, तो इसको कहेंगे सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ क्या मिला,
1/8 मिला, एक भी सह 1 और 8 क्या है सहभाज्य पूर्णांक। यहाँ 1/2 मिला, 1 और 2 सहभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ 13/100 मिला था, 13 और 100 क्या है ये सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो करा P और Q हमारे क्या है सहभाज्य पूर्णांक है। P और Q यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ 1 2 मिला सहभाज्य पूर्णांक, यहाँ मिला आपका 13 और 100 सहभाज्य पूर्णांक, यहाँ 1 और 8 सहभाज्य पूर्णांक मिला। ठीक, तो P Q सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड। करा Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप का होगा, 2 घाते m 5 घाते n के रूप का होगा। 2 घात, तो अब इसके Q आपका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड को देखें तो यहाँ मिला आपका 2 घाते 1 मिला, यानी m का घात यहाँ पे नहीं है बेटा, m का घात 5 का घात है, 5 की घातें नहीं है, तो 5 घातें हम क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। 5 घाते क्या मान सकते हैं 0, क्योंकि 5 घाते 0 का मान क्या होगा 1 होगा। किसी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो यानी 2 घाते 1 5 घाते 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 घाते 2 5 घाते 2 का रूप है। यहाँ आप देखें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 घाते 3 और 5 घाते 0। तो कह रहा है कि यदि x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने लिख करके देखा, और जो Q मिल रहा है अर्थात जो हल मिल रहा है उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह किस रूप का होगा, 2 घाते m 5 घाते n के रूप का होगा। अर्थात उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के घात मिलेंगे, या तो 2 के घात मिलेंगे या 5 के घात मिलेंगे, या 2 और 5 दोनों मिलेंगे। ठीक बेटा, या तो 2 का घात मिल सकता है केवल 2 का घात, या 5 का घात मिल सकता है केवल 5 का घात मिल सकता है, या फिर दोनों मिल सकते हैं, 2 के घात भी मिल सकते हैं और 5 के घात भी मिल सकते हैं। ठीक बेटा, जस्ट उल्टा आपका है प्रमेय 1.6। यहाँ पे हमने एक बार फिर देखो, यदि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और उसका जो हर होगा किस रूप का होगा, 2 घाते m 5 घाते n का रूप का होगा। जहाँ m n क्या कर रहा है ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ बेटा ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक होना चाहिए। m n क्या होना चाहिए, चाहे धन पूर्णांक हो या शून्य पूर्णांक। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ हमारा शून्य पूर्णांक आया, यहाँ क्या आया 5 घाते 0 आ गया, यहाँ पे शून्य पूर्णांक मिला। यहाँ देखो m n दोनों हमारे जो है धन पूर्णांक में, यहाँ हमारा क्या मिला 5 घाते 0, अर्थात यहाँ n हमारा जो है क्या मिला शून्य मिला, माने ऋण नहीं होना चाहिए। फिर समझ लो एक बार, यदि x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो शांत हो, तो उस x को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका हर अर्थात Q किस रूप का होगा, 2 घाते m 5 घाते n का रूप का होगा, जहाँ m n ऋणोत्तर पूर्णांक है। समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा जस्ट बेटा यह है, करा यदि x बराबर P/Q, x किस रूप का हो P/Q का रूप का हो, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक हैं, PQ क्या है सहअभाज्य पूर्णांक हैं। एक परिमेय संख्या करा यदि x अर्थात P/Q क्या है परिमेय संख्या हो, तो Q बराबर 2 घाते m 5 घाते n। फिर समझिए, मान लीजिए x बराबर P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, करा x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि क्या परिमेय संख्या, यह ऐसी परिमेय संख्या है
ऐसी परिमेय संख्या है कि q बराबर 2 घाते m 5 घाते n, जहाँ m n ऋणात्तर पूर्णांक है। कह रहा है हर जो है 2 घाते m 5 घाते n के ऋणात्तर पूर्णांक है, तब जब दशमलव जो प्रसार होगा इसका, तब इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, शांत आएगा। यानी हर जो है 2 घाते m हर जो है 2 घाते m 5 घाते n के रूप का है। कौन, q हमारा किस रूप का है, 2 घाते m 5 घाते n के रूप का है, जहाँ m n क्या हो, ऋणात्तर पूर्णांक, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या हो सकते हैं, शून्य पूर्णांक या फिर धन पूर्णांक। तो जो x का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वह क्या होगा, बोलो, दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। ठीक बेटा, जैसे हम एग्जाम्पल समझें, जैसे मैंने कहा कि x बराबर 1/8, x बराबर 1/8, तो ये p/q का रूप का है कि नहीं, p/q के रूप का है, जहाँ pq सहभाज्य पूर्णांक है। देखो 1 और 8 दोनों सहभाज्य हैं, है ना, 1 और 8 क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब कह रहा है कि q अर्थात हर को देखें तो हर हमारा है 1/, ये इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 घाते 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 घाते 3। बोलो, ये 2 घाते m का रूप हुआ, 5 घाते n नहीं है, 5 यहाँ घात नहीं है। हम चाहें तो 5 घाते क्या मान सकते हैं, यहाँ पे बोलो 0 मान सकते हैं। क्यों, 5 घाते 0 का मान क्या होगा, बोलो 5 घाते 0 का मान 1 होगा। ठीक, तो हर हमारा जो है 2 घाते m 5 घाते n के रूप का हुआ। अतः जब x अर्थात 1/8 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा। क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा। देख लें कैसे आएगा, x बराबर 1/8 है, इसको लिखा 1/2 घाते 3। ठीक बेटा, अब हम करें क्या, 5 घाते 0 यहाँ पे था, यानी 5 घाते 0 माने 1 था, यहाँ 5 का घात नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ 2 घाते 3 है तो 5 घाते 3 का हमने अंश हर में गुणा किया और 5 घाते 3 का अंश में भी गुणा किया। तो 5 घाते 3 कितना हुआ, 5 घाते 3 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125, और 2 घाते 3 5 घाते 3, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 घाते 3। फिर बेटा इसको लिख सकते हैं 125 बटे, बोलो 2 पचे 10 हो गया, 10 घाते 3 10 दाम में 100 दाम में 1000 हुआ, और जब 125 में 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.125। ठीक बेटा, तो यदि हमारा जो q है, यदि हमारा जो x है वह p/q के रूप का हो, और ये जो q का जो अभाज्य गुणनखंड जो हो 2 घाते m 5 घाते n के रूप का हो, तो उस x का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, शांत आएगा। और एग्जाम्पल लें, जैसे हमने मान लिया x बराबर 3/8 मान लिया बेटा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, यही बराबर लिख सकते हैं 3 बटे, बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, 2 घाते बोलो 3। इसका दशमलव प्रसार करें तो यहाँ 5 की घात नहीं है, यहाँ 2 घाते 3 है, तो हम 5 घाते 3 का हर में गुणा किए और 5 घाते 3 का अंश में भी गुणा कर दिए। तो अब बताओ ये कितना हो गया, 5 पचे 25 पचे
125, 5 घाते 3 का मान कितना आ गया, 5 घाते 3 हो गया हमारा 125 हुआ कि नहीं। अब गुणे कितना करना है तुम्हें, 3 का करना बेटा। तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 इकाई 3, यानी क्या आ गया 375 आ गया बटे। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 घाते 3। अब हो गया 375 बटे 2 पचे 10 हो गया, 10 घाते 3, 10 घाते 3 माने 1000। अब बेटा इसको पॉइंट में बदलिए तो होगा 0.375। यहाँ 3 अंक, एक 3 सुनना है तो दाहिने से 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद, यानी 573 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.375। ठीक बेटा, और ये क्या मिला, शांत दशमलव मिला। समझ में आया कि नहीं। तो देखो शांत दशमलव कब मिलेगा, जब जो हमारा जो हर है वह जो है 2 घाते m का रूप हो या 5 घाते n का रूप हो। माने हर में या तो 2 की घात हो या फिर या बोलो 5 की घात हो या दोनों, या क्या हो दोनों, 2 घाते 5, 5 घाते n, 2 घाते m, 5 घाते n। माने या तो 2 की घात हो हर में या 5 की घात हो या फिर दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर हर में कोई है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखें, 4 बटे 15, 2 गुणे 2 बटे ये हो गया बेटा 3 गुणे 5। तो यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि जो इसके हर है, अर्थात यहाँ हर में 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसमें 2 और 5 नहीं है, बोलो नहीं है। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, बोलो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हुआ। ये तभी यहाँ शांत आएगा जब हर में क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की घात हो। जैसे देखें 5 बटे 6, इसका देखें तो 5 बटे, इसका भाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3। तो बेटा यहाँ 2 का मिला, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, 3 भी आ गया। हर में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की घात होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5, या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, ये बताओ, ये क्या आएगा, अशांत दशमलव आएगा। क्या आएगा, अशांत दशमलव। तो शांत तभी आएगा बेटा, शांत तभी आएगा जब हर किस रूप का हो, 2 घाते m, 5 घाते n का रूप का हो। ठीक बेटा, और एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैं कह रहा हूं कि 7 बटे, मान लो तुम्हारा है 20, देखो 7 बटे हर का भाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 पचे 20, बोलो 7 बटे 2 घाते 2 गुणे 5 मिला। तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 की घात आई, 2 की घात 2 मिला, 5 घात 1 मिला, माने आपके जो हर में क्या मिला, 2 और 5 मिला, सिर्फ 2 और 5 मिला है, इसलिए क्या मिलेगा, बताओ ये क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका क्या होगा प्रसार, ये शांत दशमलव होगा। ठीक बेटा, कैसे होगा जब देख सकते हैं। देखो 7 बटे 20 बराबर लिखा 7 बटे 2 घाते 2 गुणे 5। तो यहाँ 2 का 2 घात है तो यहाँ भी 5 का 2 घात बना दो, तो 5 का गुणा
हर में 5 का गुणा अंश में। तो ऊपर हो गया बेटा 35/2 5 घाते 2। अब बेटा हो गया 35/2 गुणे 5 घाते 2। बेटा हो गया 35/10 घाते 2। यह हो गया 35/10 घाते 2 क्या 100। अब इसको पॉइंट में बदल दो, 2 जीरो हैं तो दाहिने से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 5 3 और पॉइंट। ठीक, तो शांत आ गया कि नहीं। तो जब हर में सिर्फ 2 और 5 के घात हो मिले, अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 आवे, तो वह क्या होगा शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा और कुछ आ रहा है तो निश्चित रूप से वह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे हम कर रहे हैं 2/3, बताओ तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या शांत। तो देखना है 2/3 घाते 1 हुआ। इसमें न तो 2 है, इसमें 3 आ गया। पहली बात तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए था हर में। बोलो हर में क्या आना चाहिए, 3 और 2 और 5 की घात आनी चाहिए ना। यहाँ आ गया 3, तो 2/3 में हमने देखा कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है, अतः यह निश्चित रूप से क्या होगा, बोलो यह शांत दशमलव नहीं होगा। यानी क्या आएगा, तब यह अशांत दशमलव होगा। बेटा फिर बता रहा हूँ आपको कि शांत तभी होगा जब हर में 2 की घात आवे या 5 की घात आवे या फिर दोनों आवे, तब तो वह शांत होगा, अन्यथा क्या होगा अशांत। ठीक, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई घात अगर हर में है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अगर हर में है तो वह क्या होगी, निश्चित रूप से क्या होगी अशांत होगी। जैसे देखें 2 मान लीजिए हमारा है 27, तो बोलो ये हो गया 2/3 घाते 3। यहाँ 3 आ गया, आना क्या चाहिए था, 2 या 5 आना चाहिए था या फिर दोनों आना चाहिए था, 2 या 5 या 2 5 दोनों। यहाँ 3 आ गया तो हमें आगे सोचना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। अगर मैं कहूँ कि 5/2 घाते 7, बताओ अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत, बताओ। तो यहाँ पे सिर्फ भाई 2 की घात मिल रही है, हर में 2 की घात मिल रही है, अतः ये क्या होगा, अगर हर में 2 की घात हो या 5 की घात हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी ये क्या आएगा, बोलो ये शांत आएगा। क्या आएगा, शांत दशमलव। और जरा देख लें 7/2 घाते 3, 5 घाते 2 और 3 घाते 4, बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो बेटा देखो यहाँ 2 5 के अतिरिक्त और कौन आ गया, 2 5 के अतिरिक्त कौन आ गया, 3 भी आ गया। क्या होना चाहिए था, इस हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था, यहाँ 3 भी आ गया। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, बोलो यह है अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अगर मैं कहूँ 9/2 घाते 4 गुणे 5 घाते 3, बोलो क्या होगा, शांत क्या शांत होगा, बोलो क्या होगा, ये क्या होगा बेटा। इसमें सिर्फ 2 की घात है, 4 और 5 की घात 3 है, 2 और 5 मिल रहा है हर में। हर में क्या मिल रहा है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल रहे हैं,
अतः ये क्या होगा, बोलो बोलो, शांत दशमलव होगा। क्या हुआ, शांत हुआ। एक और सवाल है, 11/3/4 गुणे 5/2। बोल, यहाँ पर जो हर में देखा हमने कि 2 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, तो 2 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अगर अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। इसका जब प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत दशमलव। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।